हेलो माय डियर अकाउंटेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग गुरु। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटेंट कैसे बनने का 7 क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने सीखा बेसिक अकाउंट्स, टैली इंस्टॉल करना, टैली में कंपनी क्रिएट करना, जर्नल एंट्री, टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना। आप लोग क्लास 1 से 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ। चलते हैं हम आज के टॉपिक के तरफ। आज का मेरा जो क्लास है अकाउंटेंट कैसे बनेगा, क्लास 8। आज के क्लास में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन टैली। टैली में इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन टैली का पार्ट 1, जिसमें हम लोग ने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना और स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा है। अभी तक आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा, क्लास 7 वीडियो, तो आप उससे पहले देख ले, तभी आज का क्लास समझ में आएगा। आज के क्लास में मैं हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन टैली पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन टैली। टैली में परचेज ऑर्डर कैसे बनाएंगे और परचेज ऑफ इन्वेंट्री टैली में इन्वेंट्री परचेज कैसे करेंगे, उसका एंट्री कैसे करेंगे, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले है परचेज ऑफ इन्वेंट्री। परचेज ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री की खरीद, इन्वेंट्री की खरीदारी को हम लोग परचेज ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री का अर्थ है व्यापार के लिए सामान खरीदना। यह खरीदारी कैश में या उधारी पर हो सकती है। जब कोई कंपनी या व्यापारी अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे इन्वेंट्री की खरीद कहा जाता है। इन्वेंट्री की खरीद का उदाहरण रिटेल बिजनेस अगर है तो अगर कोई किराना दुकान 100 किलो चावल खरीदता है तो यह इन्वेंट्री की खरीद होगी। दूसरा एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अपने फैक्ट्री उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल खरीदती है तो वह उसके लिए परचेज ऑफ इन्वेंट्री होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल दुकान है, तो वो थोक में मोबाइल खरीदता है तो वो इन्वेंट्री की खरीद कहलाएगी। मतलब अगर कोई भी दुकान या कोई कंपनी अपने सेल करने के लिए स्टॉक खरीदता है, आइटम खरीदता है या प्रोडक्ट खरीदता है सेल करने के लिए, तो उससे हम लोग इन्वेंट्री बोलेंगे। तो इस आइटम को खरीदारी को हम लोग परचेज ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। उसके बाद है परचेज ऑर्डर ऑफ इन्वेंट्री। जो भी हम लोग परचेज करेंगे, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए जो ऑर्डर बनाते हैं, जो ऑर्डर बना के हम लोग सप्लायर को एक ऑर्डर बना करके भेजते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग को क्या क्या माल चाहिए, क्या क्या आइटम चाहिए, तो उसका जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग परचेज ऑर्डर बोलते हैं। टैली प्राइस में परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है जो सप्लायर को भेजा जाता है ताकि वह हमें निश्चित मात्रा में सामान प्रदान करे। इसमें प्रोडक्ट का नाम, मात्रा, रेट और डिलीवरी की तारीख जैसी जानकारी शामिल होती है। इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए हम लोग जो ऑर्डर बना के सप्लायर को भेजते हैं, उसमें हम लोग का क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, उसका क्या रेट है और किस डेट तक हमको डिलीवरी चाहिए, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो वो जो ऑर्डर हम लोग बना करके जो सप्लायर को देते हैं उसको हम लोग परचेज ऑर्डर बोलते हैं। और जब परचेज ऑर्डर देने के बाद जब माल हम लोग के पास आता है तो उसको हम लोग परचेज ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। अब हम लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं परचेज ऑफ इन्वेंट्री को। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 10th March 2015 गुरमान इंटरप्राइजेज प्लेस्ड एन परचेज ऑर्डर टू उत्सव इलेक्ट्रॉनिक फॉर द फॉलोइंग। 10 मार्च को गुरमान इंटरप्राइजेज एक परचेज ऑर्डर जनरेट किया और उत्सव इलेक्ट्रॉनिक को भेज दिया।
उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ माल खरीदने के लिए एक परचेज ऑर्डर भेजा गुरमान इंटरप्राइजेस। तो ये कौन कौन सा आइटम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 4 आइटम है, ये चारों आइटम का ऑर्डर भेजा है। सैमसंग गैलेक्सी A55, ये दो दो क्वांटिटी में चाहिए उसको, 2 पीस। इसका रेट है 30,000 रुपया करके। फिर गोदरेज 238 लीटर डबल डोर, ये 5 पीस चाहिए इसको, 12,000 का रेट। सिम्फोनी 27 लीटर रूम 6 पीस, 8,000 के रेट से। रेडमी नोट 11 प्रो 4 पीस, ये 15,000 के रेट से ये ऑर्डर दे दिया। गुरमान इंटरप्राइजेस उत्सव इलेक्ट्रॉनिक ये ऑर्डर बना करके भेजा। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं टैली में ये ऑर्डर को कैसे हम लोग जनरेट करेंगे और कैसे परचेज का एंट्री करेंगे। पहले हम लोग परचेज ऑर्डर कैसे टैली में बनाएंगे वो देखेंगे, फिर परचेज का एंट्री हम लोग करके देखने। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर बनाते हैं। ये जो है 4 प्रोडक्ट है, ये चारों प्रोडक्ट हम लोग कैसे टैली में जनरेट करने वाले हैं, इसका एंट्री टैली में कैसे करेंगे और टैली से कैसे हम लोग ऑर्डर बना करके उत्सव इलेक्ट्रॉनिक को भेजेंगे, ताकि वो वहाँ से हम लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए वो सप्लाई कर सके। ये हम लोग का 4 प्रोडक्ट का डिमांड है। ये 4 प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए इस क्वांटिटी में और इसका रेट ये है। तो ये चारों प्रोडक्ट का हम लोग परचेज ऑर्डर बनाने वाले हैं टैली में। और उसके बाद जब परचेज ऑर्डर भेज देने के बाद जब हम लोग के पास माल पहुंच जाएगा तो उसका परचेज का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग ऑर्डर को जनरेट करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं परचेज ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेंगे। तो चलते हैं टैली में। ये हम लोग का टैली ओपन हो चुका है। गुरमान एंटरप्राइजेस के नाम से ये हम लोग का पहले से कंपनी क्रिएट है। हमने पिछले वीडियो में इसे क्रिएट किया था। इसमें हम लोगों ने स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी भी बनाना सीखा था, जिसको हम लोग यहाँ ऑल्टर में जा करके देख सकते हैं। क्रिएट करना, क्रिएट से हम लोग क्रिएट मास्टर में, क्रिएट में जा करके हम लोगों ने क्रिएट किया था। उसे देखने के लिए हम लोग ऑल्टर में जा करके देख सकते हैं। यहाँ से इन्वेंट्री स्टॉक आइटम में कौन कौन सा आइटम हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में क्रिएट करना सीखा था। स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट किया था पिछले वीडियो में। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी क्लास 7, उसका आप लोग पहले देख ले। क्रिएट करना कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट भी क्रिएट करना हम लोगों ने सीखा था, कैटेगरी भी क्रिएट किया था। तो आज हम लोग अभी सीखने वाले हैं सबसे पहले परचेज ऑर्डर जनरेट करना। परचेज ऑर्डर हम लोग टैली में कैसे एंट्री करने वाले हैं, परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट करने वाले हैं। परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा वाउचर में। यहाँ ट्रांजैक्शन में आप लोग देख सकते हैं वाउचर, इस वाउचर पे जाना होगा। वाउचर पे जाकर इंटर करेंगे तो ये वाउचर खुल करके आ रहा है हम लोग के सामने। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पेमेंट वाउचर है, ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। हम लोगों को अभी परचेज ऑर्डर का वाउचर खोलना है। परचेज ऑर्डर का वाउचर के लिए हम लोगों को कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को चेंज नहीं हो रहा है, पेमेंट वाउचर ही दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग एस्केप की से पहले बाहर आ जाते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे हम लोग, सबसे पहले ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाकर इंटर करेंगे, उसके बाद वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ऑर्डर। यहाँ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, इस पे इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे
एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव दिस वाउचर टाइप, नो नो किया हुआ है, इसको हम लोग यस कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, तब ये हम लोग का काम करने लगेगा। यस करने के बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते ही एक्सेप्ट हो गया है, ये हम लोग का सेव हो गया है। आप लोग फिर से देख सकते हैं, इंटर करेंगे परचेज ऑर्डर पे जाके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यस हो चुका है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस, यहाँ पे शो हो रहा है यस। अब हम लोग स्केप की से बाहर आते हैं, स्केप की बाहर आ चुके हैं। अब फिर से हम लोग वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे जाकर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पेमेंट वाउचर में फिर से आ चुके हैं। पेमेंट वाउचर में आ जाने के बाद हम लोग लास्ट जो वाउचर एंट्री किए हैं वो पेमेंट वाउचर में एंट्री किए हैं, इसलिए हम लोग के पास पेमेंट वाउचर खोल कर आ रहा है। जो भी लास्ट जिस भी वाउचर में आप लास्ट एंट्री किए होंगे वही वाउचर खोल के आएगा। हो सकता है आप लोग का कोई और भी वाउचर खोल के आ रहा हो सकता है किन्हीं का जर्नल वाउचर हो, किसी का सेल वाउचर, किसी का रिसीट वाउचर खोल कर के आ रहा हो, क्योंकि वो लोग लास्ट जो एंट्री किए होंगे उस वाउचर में किए होंगे, इसलिए वो वाउचर मैंने पेमेंट वाउचर में लास्ट एंट्री किया है, इसलिए पेमेंट वाउचर यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग इसको आप लोग का जो भी वाउचर खोल के आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ऑर्डर का वाउचर खुल गया, ये ओपन हो चुका है परचेज ऑर्डर वाउचर। अब हम लोग यहाँ पे परचेज ऑर्डर जनरेट कर, इसके लिए हम लोग पहले चलते हैं। मेरा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, 10 मार्च को गुरमान इंटरप्राइजेस जो है वो एक ऑर्डर प्लेस किया, उत्सव इंटरप्राइजेस को दिया ऑर्डर। ये जो 4 आइटम है ये चारों आइटम का ऑर्डर बना करके दिए, तो हम लोग ये ऑर्डर बना लेते हैं। डेट है 10 मार्च 2025, 10 मार्च 2025 को ऑर्डर दे रहा है गुरमान इंटरप्राइजेस। तो हम लोग का जो कंपनी है वो गुरमान इंटरप्राइजेस के नाम से ओपन है। ये गुरमान इंटरप्राइजेस जो है यही ऑर्डर जनरेट कर रहा है, तो हम लोग ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले डेट को चेंज करते हैं, क्या था डेट 10 मार्च 2025, तो हम लोग डेट चेंज करने के लिए हम लोगों ने सीखा था शॉर्टकट की F2 से हम लोग डेट चेंज करते हैं। यहाँ पे 10/3/2025, 10 मार्च 2025 इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 10 मार्च 2025 आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है पार्टी नेम, कौन से पार्टी से हम लोग खरीदने वाले हैं, किस पार्टी को हम लोग ऑर्डर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग उत्सव इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो उत्सव इलेक्ट्रॉनिक का हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले से लेजर उत्सव के नाम से क्रिएट नहीं है, उत्सव इलेक्ट्रॉनिक के नाम से नहीं है, तो हम लोग उत्सव इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट सी के साथ लेजर क्रिएशन का ये आ जाएगा, यहाँ उत्सव इलेक्ट्रॉनिक तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट करने का हम लोगों ने सीखा था पहले वीडियो में, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट सी से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ जाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे इंटर करेंगे और उत्सव इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे। ये हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इससे हम लोग परचेज करने वाले हैं, तो ये हम लोग का सैंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। सैंड्री क्रेडिटर्स को सेलेक्ट कर लिए, एड्रेस जो है वो हम लोग डाल देंगे। अभी मान के चलते हैं इसका एड्रेस है रांची झारखंड, जो भी एड्रेस होगा वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे,
स्टेट क्या है झारखंड, पिन कोड जो है वो डाल देंगे। बैंक डिटेल अगर यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल आप लोग कैसे पेमेंट करने वाले हैं, चेक से या ट्रांसफर या किसी अदर मोड से, तो वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। मान लेते हैं हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे चेक अकाउंट पे ही चेक है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके अलावा और भी ऑप्शन होता है, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाता है, इसको यस कर देंगे। फेवरिंग नेम, तो यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं हम लोग, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं उत्सव इलेक्ट्रॉनिक नाम आ गया है फेवरिंग नेम में। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी देख सकते हैं उत्सव इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे पार्टी नेम में शो होने लगा है, लेजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डालते हैं हम लोग, मान लेते हैं परचेज ऑर्डर नंबर इसका हो जाएगा GE 2024-25-102। ये हम लोग का ऑर्डर नंबर हो गया। यहाँ पे परचेज लेजर में जाएगा, परचेज करने वाले हैं हम लोग परचेज। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम हम लोग परचेज करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे सारा एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्या था, सैमसंग गैलेक्सी A55। तो हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे हम लोग का इसमें क्रिएट है, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सैमसंग लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है A55, यही हम लोग का मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A55। सैमसंग गैलेक्सी A55 को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट मांग रहा है, किस दिन तक हम लोग को चाहिए वो डेट हम लोग का यहाँ पे डालना होता है। तो हम लोग 10 मार्च को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लोग को किस डेट तक डिलीवरी चाहिए वो हम लोग को डालना है। तो मान लेते हैं हम लोग को डिलीवरी 20 मार्च को तक चाहिए, या फिर डेज में भी डाल देंगे कितने दिन के अंदर चाहिए वो भी आ सकता है। और डेट अगर डालते हैं तो 20/3/2025 ऐसे डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 20 मार्च 2025 आ गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, कितना मात्रा में चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 चाहिए हम लोग को, यहाँ पे 2 डालेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर शो होने लगा है क्योंकि हम लोगों ने जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो वहाँ पे यूनिट में हम लोग नंबर्स डाला था, तो यहाँ ऑटोमेटिक नंबर्स 2 पीस 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आने लगा 2। फिर रेट डालना है, रेट क्या है 30,000, 30,000 का एक सैमसंग गैलेक्सी A55 का रेट है 30,000। ऑटोमेटिक यहाँ पे 60,000 आ गया है मल्टीप्लाई होकर के। आप इसको इंटर करेंगे, बस हम लोग को एक ही है ड्यू डेट, तो एक ही, अगर और भी होता हम लोग के पास कि और दूसरे डेट का भी ऑर्डर होता तो वो फिर यहाँ पे मेंशन करते, अभी एक ही है तो हम लोग इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का आइटम है वो गोदरेज 238 लीटर डबल डोर ये है। तो दूसरा आइटम हम लोग को यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम लोग जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर ही हम लोग एंट्री करेंगे। अगर फिर से एक बार इंटर करते हैं तो ये हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग का आइटम नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइटम शो नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। एंट्री करने के लिए हम लोगों को बैक होकर के ऊपर जाना होगा और एक बार इंटर करेंगे, एक बार इंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक ऑफ आइटम आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल है इस टोटल के ऊपर ही एंट्री, दूसरे आइटम का एंट्री इस टोटल के ऊपर ही करना होगा। एक बार और इंटर करने से हम लोग टोटल के नीचे आ जाते हैं। टोटल के नीचे आने से हम लोग देख सकते हैं हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग बैक से ऊपर जाएंगे
ऊपर जाएंगे और उसके बाद एक बार एंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग इस टोटल के ऊपर है। इस टोटल के ऊपर ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री करने का ये आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं तो इस लाइन के ऊपर ही रहना। तो यहाँ पे हम लोग का आइटम शो होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आइटम शो हो रहा है। स्पेस बार से हम लोग आइटम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम का लिस्ट शो होने लगेगा। तो हमने देखिए शो हो रहा। तो मेरा दूसरा जो आइटम था वो क्या था, गोदरेज 238 लीटर। यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज 238 लीटर कहाँ है ये, या फिर यहाँ पे हम लोग टाइप भी करेंगे गोदरेज तो यहाँ पे आ जाएगा गोदरेज। अब इंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे ड्यू डेट, जो हम लोग इसका क्या रखने वाले हैं, जो भी रखने वाले हैं वो डाल देंगे। हम लोग को कब तक डिलीवरी चाहिए तो इसका भी हम लोग मान लेते हैं 20 मार्च 2025 तक चाहिए। कितने क्वांटिटी में चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, 5 चाहिए। रेट क्या है 12,000 करके। यहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होकर शो होने लगा, इंटर करेंगे। फिर ये मेरा दूसरा आइटम हो चुका है। उसके बाद हम लोग का और भी आइटम है सिम्फनी 26 लीटर। तो फिर से हम लोग का दूसरा भी आइटम, यहाँ पे तीसरा आइटम को लेने वाले हैं तो हम लोग एक बार इंटर करेंगे ताकि हम ये टोटल से ऊपर ही रहे, टोटल के नीचे नहीं जाना है, टोटल के ऊपर ही रहना है। एक बार इंटर करेंगे तो अभी हम लोग देख सकते हैं टोटल के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सिम्फनी 27 लीटर यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो आइटम सिम्फनी का शो आने लगा। 27 लीटर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ड्यू डेट लिख देंगे कब तक हम लोग को डिलीवरी चाहिए, 20 मार्च 2025 इसका भी हम लोग रखने वाले हैं। और इसको कितना क्वांटिटी में चाहिए, 6 पीस चाहिए। और रेट इसका क्या है 8,000 पर पीस। और ये मल्टीप्लाई होके 48,000 आ चुका है। इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 3 आइटम हो चुका है। चौथा है रेडमी नोट 11 प्रो। सेम उसी तरह हम लोग एक बार इंटर करेंगे ताकि हम लोग ये टोटल के ऊपर ही रहे। एक बार इंटर करने से देख सकते हैं टोटल नीचे चला गया, हम लोग का जो ये एंट्री करने का जो लाइन है वो। तो रेडमी नोट प्रो आ चुका है, इसका भी कब तक हम लोग को डिलीवरी चाहिए, 20 मार्च 2025। आप लोग को जो भी डेट, अलग अलग भी डेट हो सकता है, हो सकता है ये हमको 15 मार्च 2025 तक चाहिए। इससे पहले हम लोग जो सिम्फनी लिए थे वो 18 मार्च 2025 तक चाहिए। तो अलग अलग भी डेट हम लोग ले। यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 4 और लिखेंगे। रेट क्या रहेगा 15,000 लिखते हैं और मल्टीप्लाई होके 60,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा चारों आइटम का एंट्री हो चुका है। जो हम लोग को ऑर्डर देना था वो चारों आइटम यहाँ पे हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। क्वांटिटी भी यहाँ पे शो होने लगा और टोटल अमाउंट। अब हम लोग इसको इंटर करेंगे। अब हम लोग 2 बार इंटर करेंगे। एक बार इंटर करेंगे तो फिर से आइटम यहाँ पे मांगने लगेगा। हम लोग को अब दूसरा आइटम नहीं डालना है तो एक बार और इंटर करेंगे ताकि नीचे आ जाए। अगर यहाँ पे हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं। अभी इसको स्किप करते हैं और फिर से इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग का अमाउंट देखने लगता है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो है 70 यहाँ पे टोटल होकर के शो होने लगा है। इसको ऐड करिएगा तो 70 यहाँ पे देख सकते हैं। और ये टोटल ऐड कर करके 2,28,000 यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल मेरा कितने का ऑर्डर जा रहा है 2,28,000। अब हम लोग इंटर करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज। नरेशन लिख देंगे और इंटर करेंगे।
फिर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हम लोग का परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया। इसको हम लोग देख सकते हैं डे बुक में जा करके डिस्प्ले, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे डे बुक आएगा, इंटर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्सव इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक परचेज ऑर्डर जनरेट हुआ है। फिर इंटर करेंगे तो ये ओपन हो गया। अब इसको हम लोग इसका कैसा हम लोग को ऑर्डर दिखने वाला है वो हम लोग इसको प्रिंट फॉर्मेट में देखने वाले हैं। प्रिंट होकर के कैसा निकलेगा उसके लिए हम लोग प्रिंट फॉर्मेट देखने के लिए हम लोग ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पी यहाँ पे दिख रहा है, इस पे इंटर करेंगे करेंट, कंट्रोल पी पे इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट का ऑप्शन और प्रीव्यू का ऑप्शन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रीव्यू देखने वाले हैं। तो यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे, एरो की से भी जा सकते हैं या फिर इस पे माउस रख कर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं हम लोग को ऐसा दिख रहा है। इसको जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से हम लोग के साथ में खोल करके आ गया है। इस तरह से परचेज ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ है, कब तक हम लोग को चाहिए, और सारा यहाँ पे दिख रहा है। टोटल 2,28,000 का हम लोग का परचेज ऑर्डर जनरेट पे सिग्नेचर करके हम लोग इस ऑर्डर को भेज देंगे। इसको यहाँ सप्लायर को उत्सव इलेक्ट्रॉनिक। इस तरह से हम लोग परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं। अब स्केप किस से बाहर आएंगे, ये हम लोग स्केप करके बाहर आ चुके हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। अब हम लोग सीखने वाले हैं परचेज एंट्री करना। टैली में परचेज विथ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एंट्री परचेज एंट्री कैसे करेंगे टैली में वो हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग परचेज ऑर्डर बना कर दे दिए। अब वहां से जब माल हम लोग रिसीव करेंगे तब उसका परचेज का जब एंट्री करेंगे, जब हम लोग खरीद चुके, अभी तो ऑर्डर दिए हुए हैं, अब जब आ जाएगा तो हम लोग खरीद लेंगे उसको, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग फिर से वाउचर में जाएंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन सेक्शन में वाउचर है, इस पे जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है भी प्रेस करके हम लोग वाउचर में जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ऑर्डर हम लोग पहले जनरेट किए थे, इसलिए परचेज ऑर्डर आ रहा है। अभी हम लोग परचेज का एंट्री करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग सीखे थे परचेज करने के लिए F9 प्रेस किए। यहाँ पे देख सकते हैं ये परचेज वाउचर खोल करके आ गया। अब हम लोग डेट चेंज कर लेंगे, किस डेट में परचेज किए हुए हैं। हम लोग 20 तारीख तक का ऑर्डर दिए हुए हैं, 20 तारीख तक हम लोग को डिलीवरी चाहिए। हो सकता है मेरे पास 18 को ही माल पहुंच जाए, तो यहाँ पे हम लोग 18 के डेट में परचेज का एंट्री करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग डेट चेंज करेंगे F2 से, यहाँ पे 18/3/2025 डाल देंगे। यहाँ पे सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर होगा, जो उत्सव इलेक्ट्रॉनिक के पास से जो बिल आएगा उसका बिल नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे और उसका डेट डालेंगे। अभी हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग स्किप करते हैं, इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्टी ने किससे परचेज करेंगे, ऑर्डर दिए थे उत्सव इलेक्ट्रॉनिक को, तो इसी से परचेज करने वाले हैं क्योंकि इसको ही ऑर्डर गया है तो इसी से परचेज हो रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे परचेज लेजर परचेज कर रहे हैं, तो और क्या आइटम यहाँ पे हम लोग परचेज करने वाले हैं वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या था, सैमसंग A55। यहाँ पे ट्रैकिंग
नंबर अभी ऑफ रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो ऑर्डर नंबर था। यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग ऑर्डर दिए थे, उसका ऑर्डर नंबर ये डाले थे GE 2425-102। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है हम लोग के पास 2 नंबर 30,000। तो ये हम लोग का एक आइटम क्रिएट हो चुका है। उसका जो है गोदरेज अभी नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। परचेज 5 पीस का दिए, वो आ चुका है, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद था सिम्फनी, वो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। परचेज ऑर्डर डाल देंगे 6 पीस, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। फिर उसके बाद था रेडमी नोट 11, नॉट एप्लीकेबल। परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 पीस आ जा रहा है, रेट भी आ जा रहा है। ये हम लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट आ गया 4,28,000 का। तभी इंटर करते हुए वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग नरेशन डाल देंगे, बिंग स्टॉक परचेज और एक्सेप्ट। ये हम लोग परचेज का एंट्री कर। अब हम लोग इसको देखते हैं डे बुक में जा करके। यहाँ पे डे बुक में जाने के लिए पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ डे बुक। यहाँ पे देख सकते हैं 28 मार्च को हम लोगों ने एंट्री किया था परचेज का उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, ये सारा आइटम यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या हम लोग परचेज किया है। इसको प्रिंट फॉर्मेट में देखने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे या फिर ऑल्ट के साथ भी P प्रेस करेंगे, तो इस तरह से प्रिंट का आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को प्रिंट नहीं करना है, अभी प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू पे जाएंगे, ये देख सकते हैं प्रीव्यू। ऑल्ट जेड से हम लोग जूम कर लेंगे, जूम करके देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है। सप्लायर कौन है, उत्सव इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग परचेज किए हैं, परचेज बिल बन चुका है। इसके किस से बाहर आ जाते हैं, इसके अब हम लोग देखने वाले हम लोग के पास क्या क्या आइटम है, उसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक समरी पे जाएंगे। स्टॉक समरी पे जाकर इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग के पास क्या क्या आइटम स्टॉक में पड़ा हुआ है। जैसे गोदरेज हम लोग लिए थे 5 पीस रेडमी, ये हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप वाइज। हम लोग इसको स्टॉक वाइज देखना चाहते हैं तो F5 प्रेस करेंगे और स्टॉक वाइज हम लोग देख पा रहे स्टॉक आइटम वाइज। तो यहाँ स्टॉक आइटम वाइज दिख रहा है गोदरेज 238 लीटर कितना है 5 पीस। रेडमी नोट 11 प्रो कितना है 4 पीस। सिम्फनी गैलेक्सी 2 पीस और सैमसंग गैलेक्सी 2 पीस और सिम्फनी 27 लीटर रूम 6 पीस। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी परचेज किया था उत्सव इलेक्ट्रॉनिक से, वो हम लोग का स्टॉक में अभी पड़ा हुआ, सेल नहीं हुआ है, अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉक में आइटम दिख रहा है क्या क्या कितने अमाउंट का पड़ा हुआ है, यहाँ पे टोटल दिख रहा है। ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। ग्रुप वाइज देखने के लिए F5 प्रेस करेंगे तो हम लोग को ग्रुप वाइज देखने लगेगा। ग्रुप में हम लोग डाले थे गोदरेज, रेडमी, सैमसंग। जब आइटम क्रिएट कर रहे थे और ग्रुप क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग आइटम को अलग अलग ग्रुप में डाले थे, तो वो ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है। गोदरेज ग्रुप के में क्या क्या है 5 पीस है, कितने अमाउंट का है। अब सिर्फ हम लोग गोदरेज ग्रुप देखना है तो गोदरेज पे जाके इंटर करेंगे तो देख पाएंगे गोदरेज के अंदर ये पड़ा हुआ है। उसी तरह सैमसंग के अंदर क्या है देखने के लिए हम सैमसंग पे जाके इंटर करेंगे, इसके से बाहर आ जाएंगे। फिर सिम्फनी में क्या है देखने के लिए सिम्फनी पे इंटर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्टॉक आइटम वाइज और ग्रुप वाइज भी हम लोग समरी देख सकते हैं। स्टॉक समरी हम लोग के पास क्या माल कितना पड़ा हो। अभी तक हम लोगों ने सीखा परचेज ऑर्डर बनाना और परचेज का एंट्री करना। अभी तक आप लोगों ने द अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले
और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दे ताकि आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बन सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक आइटम को कैसे सेल करते हैं, परचेज का और भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू परचेज को और भी समझेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे और सेल का भी एंट्री करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो को ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।